ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि चमत्कारिक ढंग से एक के बाद एक गायत्री शक्तिपीठों, प्रज्ञापीठों का विस्तार होता चला गया। परम पूज्य गुरुदेव ने एक कार्यकर्ता को बताया कि जब साधक खुद को अपने गुरु के हवाले कर देता है तो उसके राग और द्वेष गुरु ही लेने लगते हैं। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण का विराट रूप देखा था, वैसे ही इन कार्यकर्ता ने परम पूज्य गुरुदेव का विराट रूप देखा, जो राग और द्वेष निगलता जा रहा था और जिसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ रहा था। परम पूज्य गुरुदेव ने यह भी बताया कि जन्म समय के आधार पर वे परिजनों के स्तर और क्षमताओं की निगरानी कर रहे हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जन्म समय के आधार पर सक्षम प्रतिभाओं की खोज अर्थात ज्योतिष के आधार पर प्रतिभाओं की परख के परिणाम आने लगे थे। इस संवाद से 2 साल पहले फरवरी 1980 में गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं से उनके जन्म का विवरण मांगा गया था। इसमें जन्म का समय, तिथि, वर्ष और स्थान के अलावा पारिवारिक पृष्ठभूमि की सूचनाएं शामिल थीं। इन दिनों प्रचलित ज्योतिष की गणना में पुराने मानदंड और सिद्धांतों का ही प्रयोग किया जाता रहा है। परिणाम भी उलट पुलट आते हैं। दूसरे ज्योतिष जानने वाले विद्वान फलित बताते समय अपने लालच को रोक नहीं पाते। वे ऐसी घोषणाएं करने में दिलचस्पी लेते हैं जिनसे यजमान डर जाए और दान, पूजा, रत्न तथा उपाय आदि के नाम पर पंडित के सामने जेब उड़ेलता रहे। गुरुदेव इन कारणों से फलित ज्योतिष के आधार पर अपनी समस्याओं को समझने और समाधान ढूंढने की प्रकृति को निरुत्साहित करते रहे। इस मान्यता में अब भी कोई बदलाव नहीं आया था। फलित ज्योतिष और उसके प्रचलित स्वरूप के प्रति उनकी धारणा ज्यों की त्यों थी। समय और संस्कार के अभाव में इस विद्या और इसके विद्वानों में मल विक्षेप की भरमार ने ज्योतिष को उपेक्षणीय और निंदित कर दिया। फरवरी 1980 में गुरुदेव ने इस विद्या के नवोन्मेष की पहल की। उनके अनुसार ज्योतिष का उपयोग भविष्य कथन के लिए कतई नहीं किया जाना चाहिए। ये वर्जना जितनी कठोर है उतनी ही ये संभावना भी सहज है कि इसका उपयोग भविष्य निर्धारण के लिए किया जाए। इस उद्देश्य से गुरुदेव ने अपने परिजनों, उनके बच्चों और संबंधियों के जन्म समय तथा स्थान आदि के विवरण मंगाए। बहुतों के पास जन्म कुंडलियां भी थी, पर उन्हें भी केवल जन्म समय और संबंधित विवरण भेजने के लिए कहा गया। उनकी कुंडलियां गुरुदेव ने अपने काम के लिए अनुपयुक्त बताईं, कारण कि वे सैकड़ों साल से चले आ रहे पंचांग पद्धतियों और गणनाओं के आधार पर तैयार हुई थी। सूरज कोई घड़ी पल देखकर नहीं उगता, अस्त नहीं होता। धरती पर प्रकाश बिखरने का उसका समय प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है। पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा ठीक 365 दिन में नहीं करती। ग्रह नक्षत्रों की गति और स्थिति में भी यही नियम लागू होता है। इसलिए आंकलन वही उपयोगी है जिस समय के लिए किया जा रहा हो। जन्म विवरण मंगाने और उनके आधार पर शांति कुंज में ही उस जातक की संभावना परखने का उद्देश्य परिजनों का आत्मिक स्तर समझना था। वह समय और ग्रह स्थिति यथा तथ्य समझी जा सके, इसके लिए आश्रम में ही नई वेधशाला बनाई गई। कुंडलियां मंगाने और उस आधार पर परिजनों का आत्मिक स्तर जांचने की जरूरत क्यों पड़ी? गुरुदेव स्वयं समर्थ हैं। एक सामान्य संकल्प या इच्छा मात्र से वे किसी भी व्यक्ति का भूत, भविष्य तथा वर्तमान जांच सकते हैं। कुछ परिजनों के मन में इस तरह के प्रश्न उठे। उनमें से कुछ ने पत्र भी लिखे। इस बारे में कोई उत्तर प्रायः नहीं दिए गए। साफ था कि ये प्रश्न सिर्फ कौतूहलवश ही किए गए हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित ईश्वर चंद शर्मा के शिष्य पंडित कृष्ण दत्त गुरुदेव के प्रति सहज श्रद्धा रखते थे। उनके गुरु उनसे कहा करते थे कि पंडित जी अर्थात गुरुदेव की दृष्टि में ही वह तेज है जो जहाँ भी पड़ जाए वहाँ उसका ओर छोर अपने आप बोलने लगता है। अध्ययन की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने अपना एक अनुभव भी बताया था। 1950 के आसपास का समय रहा होगा। गुरुदेव उन दिनों अक्सर उत्तराखंड के गोह्य क्षेत्रों में जाया करते थे। पंडित ईश्वर दत्त शर्मा भी पंचांगुली साधना और सिद्धि की शोध में उधर गए हुए थे।
रुद्रप्रयाग से आगे एक उपेक्षित किंतु अति प्राचीन गौरी मंदिर में दोनों की भेंट हो गई। पंडित जी ने गुरुदेव को देखा, पहचान तो नहीं सके, लेकिन उनकी उपस्थिति और आभा से प्रतीति हो गई कि कोई दिव्य विभूति सामने है। बिना प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त किए ही पंडित जी ने गुरुदेव को प्रणाम कह दिया। उधर गुरुदेव ने अत्यंत सहज और सरल भाव से विनत होकर पंडित जी के प्रणाम का उत्तर दिया। फिर कहा, आपको यहाँ देखकर अति प्रसन्नता हुई पंडित जी। आप ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि इस क्षेत्र में दिव्य विधाओं के भंडार भरे हुए हैं। आपके अपने विषय ज्योतिष के तो चमत्कारी सूत्र यहाँ के मंदिरों में हैं। उद्बोधन सुनकर पंडित जी हैरान से देखते रह गए। पूछने का मन हुआ, आप कौन और ये सब कैसे जानते हैं? वे पूछते इसके पहले ही गुरुदेव ने अपना परिचय दे दिया। पंडित जी कहने लगे, सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर मैं समझ तो पा रहा था कि आप कोई असाधारण विभूति हैं, लेकिन इतना स्पष्ट परिचय नहीं पा सका था। मैं अभी इस विषय में विद्यार्थी ही हूँ। अगर आप अब भी विद्यार्थी हैं तो मैं तो नितांत अनगढ़ हूँ, अक्षर ज्ञान भी नहीं है, गुरुदेव ने कहा। फिर आगे बोले, आप जिस विद्या को सिद्ध कर चुके हैं उस क्षेत्र में हमारा भी कुछ करने का मन है। उपयुक्त समय आने पर करेंगे। आपको इसकी क्या जरूरत है प्रभु? आप तो जहाँ भी नजर फेंकते हैं वहीं सब कुछ अनायास ही उद्घाटित हो जाता है, पंडित जी ने कहा। इस पर गुरुदेव का उत्तर था, दीपक जलाने से रोशनी उत्पन्न हो जाए तो उस काम के लिए अपनी साधना सामर्थ्य का उपयोग क्यों किया जाए? सुनकर पंडित जी ने विनोद भी किया, तो हम लोग क्या रोशनी जलाने का काम कर रहे हैं? गुरुदेव ने कहा, आप विद्वान हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग भूमिका दी है और उसे अपना ही काम करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने चर्चा को विराम दिया और कहा, खैर आप इस क्षेत्र में आए हैं तो यहाँ से करीब 4 मील दूर बाघमपरी बाबा के पास जरूर जाएं। वे त्रिकालदर्शी हैं, पास आने वालों पर बाघ की तरह गुर्राते हैं और हर किसी को नजदीक फटकने नहीं देते। उनके पास आपको ज्योतिष के महत्वपूर्ण सूत्र हाथ लगेंगे। इस संवाद के बाद पंडित जी और गुरुदेव दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। दोनों में संपर्क और संवाद बना रहा। उन्हीं पंडित जी के शिष्य कृष्णदत्त शांतिकुंज आए तो उन्होंने अपने गुरु से सुने संस्मरणों का हवाला दिया। गुरुदेव ने कहा, उनसे हुई चर्चा मुझे अब भी याद है। उनसे कहा था कि ज्योतिष विद्या का उपयोग हम लोग किसी दिन अवश्य करेंगे। इसका उद्देश्य भविष्य कथन के लिए नहीं बल्कि लोगों के भविष्य का निर्धारण होगा। पंडित कृष्णदत्त ने कहा, हमारे गुरु भी इसी मत के समर्थक थे। वे कहते थे कि पंडित लोग यजमानों से दान दक्षिणा लेकर, रत्न बेचकर या यंत्र मंत्र के पुर्जे देकर धन ऐंठते हैं। ये गलत है। ऐसा ज्योतिषी जातक का और अपना अहित करता है। उन्होंने कहा, पिछले कर्मों का परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। दान पुण्य और सत्कर्म के द्वारा उसकी धार को सहनीय बनाया जा सकता है। पूजा प्रार्थना से पात्रता विकसित हो सके तो उन परिणामों को टाला भी जा सकता है, लेकिन किसी भी मुमुक्ष को इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। पंडित कृष्णदत्त ने इस भेंट के बाद कुछ समय शांति कुंज में ही बिताया। यहाँ विज्ञान और शुद्ध गणित के आधार पर सही जनकुल्यों के निर्माण में कुछ समय सहयोग भी दिया। जिस समय पंडित जी यहाँ आए थे 11 और ज्योतिष आचार्य इस काम में लगे हुए थे। पंडित कृष्णदत्त ग्रह नक्षत्रों की गणना, गति और स्थिति जानने की आसान विधियों के अच्छे जानकार थे। उन्होंने शांति कुंज में शोध कर रहे कुछ विद्वानों से इस विषय में विमर्श भी किया। बहरहाल ज्योतिष के आधार पर प्रतिभाओं को पहचानने और तराशने की प्रक्रिया आरंभ हुई। उन दिनों शांति कुंज के मुख्य भवन से गायत्री मंदिर के बीच मार्ग के दोनों ओर सुरम्य वाटिकाएं सजी हुई थी। दोनों ओर 14 वाटिकाएं जैसे 14 भुवन की प्रतीक हों। लता बल्लरियों से आवृत छत वाली इन वाटिकाओं के बीच में पत्थर के बने तख्त नुमा आसन थे। जमीन से करीब 2 फुट ऊंचे बने इन आसनों पर बैठकर लोग आसानी से ध्यान लगा सकते थे। उनकी लंबाई चौड़ाई इतनी थी कि पांव फैलाकर विश्राम भी किया जा सकता था। कोई 3-4 महीने पहले ही गुरुदेव ने इन वाटिकाओं को नए सिरे से संवारने सजाने की व्यवस्था की थी। प्रवचन हॉल से या शांति कुंज अथवा गायत्री नगर से लौटते हुए साथ चल रहे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से वे यदा कदा इनके बारे में
परामर्श भी करते और राह चलते हुए इन्हें और सुंदर बनाने के निर्देश देते। प्रसंगवश ये उल्लेख जरूरी है कि गुरुदेव के समय में ही शांति कुंज के विस्तार और परिवर्तन ने गति पकड़ ली थी। 1973 में गुरुदेव मुख्य भवन के ऊपरी कक्ष में चले गए थे। सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो जाने तक वे इसी जगह रहे। इससे पहले वे माताजी के पास वाले कक्ष में बैठते, काम करते और आगंतुकों से मिलते थे। नीचे शांति कुंज के खुले परिसर में नए भवन निर्मित होने लगे थे। गायत्री मंदिर के पास देवात्मा हिमालय वाला कक्ष बनने लगा था। हिमालय दर्शन से पहले यहाँ प्रवचन हॉल था और गुरुदेव शिविरार्थियों को इसी सभागार में प्रशिक्षण देते थे। 1969 के आसपास शांति कुंज के मुख्य परिसर से लगी जमीन पर गायत्री नगर का निर्माण शुरू हो गया था। उससे पहले ब्रह्म वर्चस्व का स्वरूप उभर कर आया। इन दिनों जहाँ आगंतुक अतिथि विश्राम करते हैं और दिन में अन्नप्राशन, मुंडन आदि संस्कार होते हैं, उस जगह तब पुष्प पादप और लता पत्रों से छाई रहने वाली वाटिकाएं थीं। उस वाटिका को हटाने के बाद बीच वाली जगह एक गैरेज और एक शिक्षण प्रशिक्षण विभाग बनाया गया था। गैरेज में आश्रम की गाड़ियां खड़ी रहती। उन दिनों गायत्री नगर का निर्माण शुरू होने तक गुरुदेव दिन में कम से कम एक बार आश्रम के विकास का निरीक्षण करने जरूर निकलते। कभी कभार तो जहां निर्माण चल रहा होता वहीं कुर्सी लगाकर बैठ जाते। उस काम को देख रहे परिजनों से ईंट गारे के बारे में, निर्माण की मजबूती और अगले दिन या हफ्तों की योजना के बारे में बात करते। कोई परिजन इस बीच आता तो उसे अपने कक्ष में बुलाकर मिलने की बजाय निर्माण स्थल पर ही बुला लेते और वहीं कुशल क्षेम पूछ लेते। एक दिन माताजी ने गुरुदेव की इस रीति नीति के बारे में पूछ ही लिया। कहा, आप पहले तो कभी निर्माण कार्यों के निरीक्षण में इतना समय नहीं लगाते थे। माताजी अपना वाक्य पूरा करती इससे पहले ही परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, एक नया तीर्थ विकसित हो रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाली पीढ़ियां इस तीर्थ को 4 धामों की तरह महत्व देने लगें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।